उन्होंने जो औरंगजेब जो कब है उसके बदले उन्होंने औरंगजेब का समाधि। बात ऐसी है कि 3 महीने से ये लोगों ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र उखाड़ने का कार्यक्रम हाथ में लिया था। उखाड़ ही देंगे, रखेंगे नहीं। हम कहा कि ये जो कब्र है ये महाराष्ट्र के जो मराठा योद्धा है शिवाजी महाराज है उनके युद्ध का एक जीती जागती मिसाल है कि जो महाराष्ट्र के ऊपर हमले करने को आए थे हम उनको उनकी कब्र यहाँ ही खोद दी है। लेकिन ऐसे मूड में थे कि हम अभी उखाड़ कर रख देंगे। किया तो कुछ नहीं, जिसे हम कब्र कहते हैं उसे उनको कल समाधि का दर्जा दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ये समाधि है, बोले आलमगीर की समाधि। तो भाई 3 महीने से आप इस देश में दंगे क्यों करवा रहे हो? अगर समाधि है तो, अगर समाधि है औरंगजेब की आप कहते हो तो 3 महीनों से दंगे कर रहे हो आप लोग। आप ही लोग हो ना दंगे करने वाले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई है और दंगे करने वालों को तो पूरा समर्थन राज्य के गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री का रहा। समाधि है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं है। अगर ये भाषा ये इस्तेमाल समाधि का अगर दूसरे कोई पार्टी का नेता करता है तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन किया। मुख्यमंत्री दूसरी बात है कि आप अमित शाह जी का भाषण देखिए, हम छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं। ये महाशय शिवाजी हाँ उनके एक ही नाम से बोलते थे शिवाजी। अपमान है। इस अपमान के लिए उनके ऊपर एफआईआर लॉज होना चाहिए रायगढ़ पुलिस स्टेशन में, और वो भी गृह मंत्रालय ने आदेश देना चाहिए महाराष्ट्र के। शिवाजी अगर हम दूसरे कोई बोलते शिवाजी तो ये लोग इतने में हमारे ऊपर एफआईआर लॉज करके छत्रपति का अपमान किया ये करके हमको जेल में डाल देते और कार्यकर्ताओं को। लेकिन ये एसएनसी वाले शिंदेगढ़ के लोग खुद थे वहां, ये महाशय थे देवेंद्र जी, किसी को ये मन में बात खटकी नहीं कि जो गृह मंत्री भाषण कर रहे हैं ज्ञान दे रहे हैं शिवाजी के महाराज के ऊपर, शिवाजी महाराज के ऊपर, वो शिवाजी का उल्लेख कर रहा है उनके एकेरी नाम से। औरंगजेब की समाधि के बारे में बोल रहा है। ये क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ जिले का दौरा किया था। अपने इस दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ किले का निरीक्षण किया और छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में औरंगजेब की कब्र को समाधि का दर्जा दे दिया, जिसके बाद से राज्य में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। अमित शाह के इस भाषण पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी और अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह के रायगढ़ किले में दिए गए भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत कहते हैं, 3 महीने से वे औरंगजेब की कब्र हटाने का काम कर रहे हैं। यह कब्र महाराष्ट्र के खिलाफ उनके युद्ध का जीता जागता उदाहरण है। जिन्होंने महाराष्ट्र पर हमला किया, हमने उनकी कब्र यहीं खोदी। वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वे अब कब्र उखाड़ देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कब्र को दिया समाधि का दर्जा। संजय राउत ने कहा, जिसे हम कब्र कहते हैं। अमित शाह ने उसे समाधि कहा। अगर वह समाधि है तो आप 3 महीने से दंगे क्यों कर रहे हैं? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई है। दंगाइयों को राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का समर्थन प्राप्त था। अगर किसी दूसरी पार्टी का नेता इसे समाधि कहता तो भाजपा के नेता उस नेता का जीना मुश्किल कर देते। अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज का किया अपमान। संजय राउत ने कहा कि गृह मंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान किया है। संजय राउत ने आगे कहा, दूसरी बात यह है कि अमित शाह शिवाजी कहते रहे, हम उन्हें शिवाजी महाराज कहते हैं। यह अपमान है। उनके खिलाफ रायगढ़ थाने में एफआईआर होनी चाहिए और वो भी गृह मंत्रालय ने आदेश देना चाहिए। यही कोई करता तो एफआईआर दर्ज कर जेल में डाल देते।
ये बात एजेंसी को समझनी चाहिए कि जो भाषण दिया जा रहा है वो शिवाजी कर रहे हैं। औरंगजेब की कब्र को समाधि बता रहे हैं। ये क्या चल रहा है? संजय राउत ने शेयर किया वीडियो। आपको बताते चले कि इससे पहले संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित और एकनाथ शिंदे का एक वीडियो पोस्ट किया था। इस पोस्ट में लिखा था कि बकरा काटने की शुरुआत एजेंसी तो गयो। संजय राउत द्वारा शेयर किए गए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्रपति शिवाजी महाराज की नमन करने झुकते हैं उस समय वे एकनाथ शिंदे को इशारा करके साइड हटने के लिए कहते हैं और शिंदे वहां से हट जाते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।